बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, अरंडी, अरहर, जीरा, मूंगफली और ज्वार की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले यहाँ पर नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। इस साल धान की सरकारी खरीद में हुआ 13% से ज्यादा का इजाफा। चावल के निर्यात में हुई बढ़त दर्ज। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं आज की खास खबर के साथ। बता दें आपको कि सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से धान की खरीद लगातार जारी है और बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 13% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में कृषि उपज मंडियों में धान के भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि इस साल देश से होने वाला चावल का निर्यात भी खासी बढ़ा है। जी हां, इसमें बढ़त दर्ज की गई है। धान के बाजार पर आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय खाद्य निगम और अन्य सरकारी एजेंसियों की ओर से धान किसानों से खरीद की जा रही है। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 के लिए उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के 23 मार्च तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेशों से जारी धान की खरीद में तेजी आई है। 23 मार्च 2021 तक धान किसानों से 6 करोड़ 87 लाख टन से अधिक धान खरीदी जा चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीद का ये आंकड़ा 6 करोड़ 5 लाख 1 हजार टन का रहा था। बीते साल के मुकाबले इस साल धान की खरीद में 13% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इसका सीधा लाभ किसानों को मिल रहा है। राज्यों से जारी धान की खरीद में सबसे ज्यादा खरीद पंजाब से हुई है। यहाँ 23 मार्च तक धान की कुल खरीद 2 करोड़ 2 लाख टन के पार पहुँच गई है, जो धान की कुल खरीद का 29.50% है। बता दें, इस साल केंद्र सरकार ने धान खरीद के लिए 1868 रुपए और 1888 रुपए प्रति क्विंटल का समर्थन मूल्य घोषित किया हुआ है और किसानों से इसी भाव पर धान खरीदी जा रही है। चावल के निर्यात पर नजर डालें तो इस साल देश से बासमती और गैर बासमती चावल के निर्यात में खासा इजाफा हुआ है। साल 2020-21 के 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात बढ़कर 33,80,654 टन का हुआ है, जो बीते साल 28,42,724 टन का था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इजाफा हुआ है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 82,17,255 टन का हुआ था, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 35,87,432 टन का ही हो सका था। धान के हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में धान के भाव कुछ इस प्रकार रहे। धान का कटोरा कहे जाने वाले राज्य छत्तीसगढ़ की चारामा मंडी में 2 अप्रैल को धान का भाव रहा 1,550 रुपए। 3 अप्रैल को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,475 रुपए पर आ गया। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 अप्रैल को धान बिना किसी उतार चढ़ाव के 1,600 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदों में 10 रुपए की बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 अप्रैल को धान का भाव रहा 1,620 रुपए, जो 2 अप्रैल को 1,610 रुपए था। इसी तरह हरदोई मंडी में भी धान के भाव में बढ़त दर्ज की गई है। यहाँ 29 मार्च को धान का भाव था 1,480 रुपए। 3 अप्रैल को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 1,490 रुपए पर हुए। हालांकि सुल्तानपुर मंडी में शनिवार को धान के भाव में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 1,450 रुपए पर बरकरार रहा।
तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट आई है इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि धान के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो किस तरह की परिस्थितियां रह सकती हैं आगे आने वाले समय में? धान की अगर बात करें तो धान के बाजार में हमने बढ़त बनते हुए देखी है। एक्सपोर्ट डिमांड आने की वजह से भावों में तेजी देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक मार्केट में आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है धान के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी का रुख बना रहेगा। एक्सपोर्ट डिमांड से भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं, तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में धान के बाजार में तेजी का रुख बना रह सकता है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को आप क्या करने की सलाह देंगे? वो थोड़ा सा इंतजार कर लें या फिर बिकवाली करना सही रहेगा? धान के किसानों को सलाह है, जिनके पास धान रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चले। छोटी अवधि में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से भावों में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो जिन किसानों के पास धान रखा है वो भी होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी अलग अलग जिनसों के बाजार भाव के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आइए फिलहाल बढ़ लेते हैं आगे, रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। 6,000 रुपए के समर्थन मूल्य पर जारी है अरहर की सरकारी खरीद। इस साल 38,80,000 टन रह सकती है पैदावार। इस साल अरंडी की उपज में आ सकती है कमी, मंडियों में मजबूती के साथ हुए सौदे। आइए बुलेटिन में बताते हैं आपको अरहर के बाजार के बारे में। बता दें कि सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से अरहर की खरीद लगातार जारी है। अरहर की खरीद 6,000 रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल अरहर की पैदावार में कुछ कमी आ सकती है। अरहर के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इन दिनों दलहनी किसानों से अरहर की सरकारी खरीद हो रही है। सरकारी एजेंसी नेफेड की ओर से 6,000 रुपए के समर्थन मूल्य पर किसानों से अरहर की खरीद की जा रही है, जिसका सीधा लाभ दलहनी किसानों को मिल रहा है। नेफेड ने 31 मार्च तक अरहर की कुल खरीद 10,961 टन से ज्यादा की कर ली है। अब तक अरहर की सरकारी खरीद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य से की गई है। कर्नाटक से अरहर की कुल खरीद 8,969 टन की हो चुकी है। महाराष्ट्र से अरहर की खरीद 1,245 टन, गुजरात से इसकी खरीद 554 टन, आंध्र प्रदेश से 159 टन, तमिलनाडु से 31 टन अरहर खरीदी जा चुकी है। इसकी सरकारी खरीद से अब तक 7,000 से ज्यादा किसानों को लाभ मिला है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल प्रमुख दलहनी फसल अरहर की खरीफ पैदावार में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार खरीफ सीजन में साबुत अरहर की उपज में 10,000 टन की कमी हो सकती है। 2020-21 के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरहर की पैदावार 38,80,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 38,90,000 टन की रही थी। फिलहाल एग्मार्कनेट के अनुसार देश की अलग अलग मंडियों में साबुत अरहर के भाव कुछ इस प्रकार से रहे। गुजरात की जेतपुर मंडी में 2 अप्रैल को साबुत अरहर का भाव था 6,005 रुपए। 3 अप्रैल को इसके भाव में 75 रुपए की मजबूती रही और भाव 6,080 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की आहूजा मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में 10 रुपए की नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 3 अप्रैल को साबुत अरहर का भाव रहा 5,630 रुपए, जो 2 अप्रैल को 5,640 रुपए था। इसी तरह राज्य की अलीगढ़ मंडी में साबुत अरहर के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहाँ 2 अप्रैल को साबुत अरहर का भाव रहा 5,350 रुपए। 3 अप्रैल को इसके सौदे 50 रुपए टूटकर 5,300 रुपए पर हुए। तो देखिए अभी आपने एक खास रिपोर्ट अरहर के बाजार को और विस्तार से जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, अरहर के बाजार को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर के अंदर भी हमने तेजी बनते हुए देखी है। कहीं ना कहीं देखें तो यहाँ पर भी एक्सपोर्ट डिमांड से भावों को सपोर्ट मिला है। फिजिकल मार्केट में आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में तेजी देखने को मिल रही है और फिजिकल मार्केट के अंदर भी आवक कम होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कैस्टर के बाजार में आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप?
कैस्टर के किसानों को सलाह है, जिनके पास कैस्टर रखा है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में एक्सपोर्ट डिमांड से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और डोमेस्टिक मार्केट में आवक कम होने की वजह से भी भाव ऊपर आ सकते हैं। तो जिन किसानों के पास कैस्टर रखा है अभी होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई अरहर के बाजार की। बढ़ते हैं आगे, बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं कैसे रहे देश के अलग अलग मंडियों में टमाटर के बाजार भाव। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की, तो बता दें टमाटर का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 1000 रुपए, जबकि हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 700 रुपए। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी की, तो बता दें यहाँ पर इसके सौदे हुए 760 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए इसी के साथ बढ़ लेते हैं आगे, बता देते हैं आपको बुलेटिन में हरी मिर्च के बाजार का हाल। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की, तो हरी मिर्च का बाजार भाव यहाँ दर्ज किया गया 2500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में भाव रहा 4500 रुपए, तो उत्तर प्रदेश की बरहज मंडी में इसके सौदे हुए 2570 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जाना अपने देश के अलग अलग मंडियों की हम बात करते हैं, तो हरी मिर्च के सौदे जो हैं वो किस प्रकार दर्ज किए गए। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अरंडी और जीरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। क्या सोचते हैं वो जिन्हें चुना आपने? जो आपके हित में है उसे जाना आपने। पूछेंगे हर वो सवाल जो रखता है आपसे सरोकार। बताएंगे आपको आखिर क्या है आपके अधिकार। हर सवाल हर उलझन को सुलझाएंगे हम विशेषज्ञों के संग। दूरदर्शन किसान के खास कार्यक्रम विचार विमर्श, शुक्रवार रात 10 बजे। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे जीरे के बारे में, लेकिन आइए पहले यहां पर बात कर लेते हैं अरंडी के बाजार की। बता दें कि शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव में तेजी रही। हालांकि कुछ मंडियों में नरमी के साथ भी कारोबार होता हुआ नजर आया। वहीं इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। बात तिलहनी फसलों की कुल उपज की करें तो इस साल देश भर में सभी तिलहनी फसलों की पैदावार 3 करोड़ 73 लाख टन के पार जा सकती है। अरंडी के बाजार पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में शनिवार को अरंडी के भाव में तेजी रही। वहीं कुछ मंडियों में इसके सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। आवक की बात करें तो गुजरात सहित दूसरी कृषि उपज मंडियों में अरंडी की आवक कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दहेगाम मंडी में 29 मार्च को अरंडी का भाव था 4637 रुपए। 3 अप्रैल को इसके भाव में 43 रुपए की मजबूती रही और भाव हो गया 4680 रुपए। इसी तरह राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में 175 रुपए के उछाल के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 अप्रैल को अरंडी का भाव रहा 4580 रुपए, जो 26 मार्च को 4405 रुपए था। हालांकि हलवद मंडी में अरंडी के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां 2 अप्रैल को अरंडी का भाव रहा 4700 रुपए। 3 अप्रैल को इसके सौदे 25 रुपए टूटकर 4675 रुपए पर हुए, जबकि जेतपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहाँ 2 और 3 अप्रैल को अरंडी बिना किसी उतार चढ़ाव के 4580 रुपए पर बिकी। इस साल तिलहनी फसलों की पैदावार में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल तिलहन की पैदावार में 40,92,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। फसल वर्ष 2020-21 के अब तक के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल देश में तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 73 लाख 11,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल तिलहन की उपज 3 करोड़ 32 लाख 19,000 टन की रही थी। हालांकि इस साल अरंडी की पैदावार में कमी आ सकती है। कृषि मंत्रालय के इस साल के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार अरंडी की उपज 17,76,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की पैदावार 18,42,000 टन की रही थी।
तो देखा अभी आपने कि किस तरह से कारोबार हो रहा है अरंडी के बाजार में, किस तरह की स्थितियां आगे रह सकती हैं। जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। अनुज जी, अरंडी के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? अरहर की बात करें या दालों की बात करें तो यहाँ पर हमने नरमी आते हुए देखी है। नई क्रॉप की आवक होने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिजिकल मार्केट के अंदर भी नई क्रॉप की आवक की वजह से भावों में नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है अरहर में और बाकी दालों में आने वाले दिनों में नरमी देखने को मिल सकती है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या सुझाव रहेगा आपका? अरहर के किसानों को सलाह है जिनके पास अरहर रखा है फिलहाल अभी मंडियों को रुक करके चलें। छोटी अवधि में दालों में और अरहर के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से आवक बढ़ी है भावों में नरमी देखने को मिल रही है। तो किसानों के लिए सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाए। आने वाले दिनों में दालों में और अरहर में कुछ और नरमी देखने को मिल सकती है। जी, ये तो बात हो गई अरंडी के बाजार की। बढ़ते हैं आगे, बता देते हैं आपको कि देश की अलग अलग मंडियों में कैसा रहा केले के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की, तो बता दें केले का भाव यहां दर्ज किया गया 3200 रुपए। पंजाब की फरीदकोट मंडी में भाव रहा 2000 रुपए, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके सौदे हुए 2090 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। आइए इसी के साथ जानकारी दे देते हैं आपको भिंडी के बाजार भाव की। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ भिंडी का भाव रहा 3250 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में इसके सौदे हुए 6250 रुपए पर, जबकि पंजाब की लुधियाना मंडी में इसकी बिकवाली हुई 2400 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जाना आपने भिंडी के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको कि जीरे के जो बाजार हैं वो किस तरह से कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि इस साल देश से होने वाले जीरे के निर्यात में 30% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में जीरे के भाव पर पड़ता दिख सकता है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से सितंबर महीने के दौरान देश से कुल 1,53,000 टन से ज्यादा जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,15,000 टन का ही हुआ था। जीरे के हाजिर भाव पर अगर हम नजर डालते हैं तो बता दें एकमार्कनेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की जसदण मंडी में जीरे का भाव रहा 12,900 रुपए, जबकि यहाँ की जैतपुर मंडी में जीरे के सौदे हुए 12,855 रुपए पर। और राज्य की ही राजकोट मंडी की हम बात करें तो इस दौरान जीरे की बिकवाली यहाँ दर्ज की गई 12,250 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने किस तरह से कारोबार हो रहा है जीरे के बाजार में, इसके निर्यात की किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, आगे किस तरह की संभावनाएं रह सकती हैं, जानकारी ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। तो अनुज जी, जीरे के बाजार को लेकर क्या कहेंगे आप? जीरे की अगर बात करें तो जीरे के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। इस बार देखें तो जीरे की क्रॉप करीबन 10% कम है और साथ में एकरेज में भी करीबन 3-3.25% की गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल अगर देखें तो जीरे की पैदावार जो है वो कम देखने को मिल रही है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए और फिजिकल मार्केट के अंदर भी हमने तेजी बनते हुए देखी है। हमें लगता है जीरे के अंदर आने वाले दिनों में तेजी का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि खरीदारी की सलाह रहेगी। जिन किसानों के पास जीरा है वो भी यहाँ पे क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह के कदम उठाना मुनाफेदार साबित हो सकता है? किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को होल्ड करके चलें। एक्सपोर्ट डिमांड और कम आवक की वजह से भावों में सपोर्ट मिल सकता है। तो जिन किसानों के पास जीरा रखा है वो भी क्रॉप को होल्ड करके चलें। आने वाले दिनों में उनको यहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई जीरे के बाजार की। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे मूंगफली और ज्वार का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। ओ बार बार देखो, हजार बार देखो, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? लुटे कोई मन का नगर। यादगार गीतों की एक ताजा बयार, ओ मेरे जीवन साथी। सुनहरी यादों को संजोए सदाबहार गीत जो आपके दिलों को छू जाएं। सोमवार से शुक्रवार हर रोज देखें चित्रहार डीडी रेट्रो चैनल पर। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर।
ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में फिर से स्वागत है। अब बुलेटिन में हम बात करेंगे मूंगफली के बाजार की। बता दें कि भारतीय मूंगफली की मांग विदेशी बाजार में लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में अच्छा इजाफा हुआ है। इसका असर आगे आने वाले दिनों में घरेलू स्तर पर मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। साल 2020-21 में अप्रैल से दिसंबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 10% से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 4,70,705 टन मूंगफली का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 4,55,457 टन का ही हुआ था। वहीं मूंगफली के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार शनिवार को गुजरात की ध्रोल मंडी में मूंगफली का जो भाव है वो दर्ज किया गया 5,640 रुपए। यहाँ की जैतपुर मंडी की बात करें तो इसके सौदे हुए 5,855 रुपए पर, जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी में इसकी बिकवाली हुई 5,690 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी की बात करें तो इसकी बिकवाली दर्ज की गई 5,270 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। वहीं आपको बता दें कि देश भर में मूंगफली की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। इस साल मूंगफली की उपज 1 करोड़ टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। फसल वर्ष 2020-21 के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंगफली की उपज 1 करोड़ 1 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 99,52,000 टन रही थी। तो उपज में बढ़ोतरी का अनुमान है। किस तरह से कारोबार हो रहा है, इन तमाम जो परिस्थितियां हैं इनका असर कैसा पड़ सकता है आगे आने वाले दिनों में मूंगफली के बाजार पर, जान लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, क्या कहेंगे आप मूंगफली के बाजार को लेकर? मूंगफली की अगर बात करें तो मूंगफली के बाजार में भी हमने तेजी बनते हुए देखी है। सभी खाद्य तेलों में तेजी आने की वजह से भी मूंगफली में तेजी देखने को मिल रही है। हमें लगता है यहाँ पर डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं और साथ में वैश्विक डिमांड की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है जिन किसानों के पास मूंगफली रखी है उनको आपको होल्ड करना चाहिए। आने वाले दिनों में भावों में तेजी देखने को मिल सकती है। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए क्या कदम उठाने की सलाह रहेगी? वो थोड़ा सा इंतजार कर लें या फिर बिकवाली करना ऐसे में सही रहेगा? किसानों के लिए सलाह है जिनके पास मूंगफली रखी है फिलहाल अभी होल्ड करके चलें। आने वाले दिनों में भावों में तेजी का रुख रहेगा। एक्सपोर्ट डिमांड और वैश्विक कारणों की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें लगता है किसान अगर मूंगफली यहाँ से होल्ड करते हैं तो उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, ये तो बात हो गई मूंगफली की। आइए बढ़ते हैं आगे। बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं गाजर के बाजार भाव की। बता दें आपको कि गुजरात की गोंडल मंडी की हम बात करते हैं तो गाजर का भाव है यहाँ पर रहा 750 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 1,250 रुपए पर। और वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इसका भाव दर्ज किया गया 800 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। गाजर के बाद बता देते हैं आपको मसूर के बाजार के बारे में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी की तो बता दें मसूर का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 5,850 रुपए। यहाँ की लखीमपुर मंडी की बात करें तो इसके सौदे हुए 4,970 रुपए पर। और राज्य की ही करवी मंडी में इसका भाव रहा 5,350 रुपए। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए अब आखिर में हम बात कर लेते हैं ज्वार के बाजार की। बता दें कि इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के अब तक के लिए जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में ज्वार की पैदावार 47,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान ज्वार की उपज 47,70,000 टन की ही रही थी। फिलहाल शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार की जो आवक है वो बीते दिनों के मुकाबले काफी कम दर्ज की गई। बात इसके हाजिर भाव की अगर हम करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में ज्वार का बाजार भाव दर्ज किया गया 2,850 रुपए, जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इसके सौदे हुए 1,731 रुपए पर। और वहीं राज्य की ही जामनेर मंडी की बात करें तो इसकी बिकवाली हुई 1,435 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जान लिया आपने ज्वार के बाजार का हाल। आगे कैसी स्थिति रह सकती है जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, ज्वार के बाजार पर क्या कहना चाहेंगे आप? ज्वार की अगर बात करें तो ज्वार के बाजार में कंटिन्यूस तेजी बनते हुए देखी है। अगर हम देखें तो यहाँ पर आवक कम होने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि आने वाले दिनों में आवक बढ़ सकती है तो भावों में नरमी रहेगी। तो हमें लगता है कि किसानों को हर उछाल पर बिकवाली कर देनी चाहिए, अपने माल को बेचकर निकल जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आवक बढ़ सकती है और भाव नरम रह सकते हैं। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह के कदम उठाना सही रहेगा? ज्वार के किसानों के लिए सलाह है कि वो फिलहाल हायर लेवल पे बिकवाली करके चलें।
मंडियों में अपनी क्रॉप को बेच सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लगता है कि आने वाले दिनों में आवक बढ़ सकती है, तो भावों में नरमी देखने को मिलेगी। तो जिन किसानों के पास ज्वार रखा है, हमें लगता है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले दिनों में अगर आवक बढ़ेगी तो भाव नरम रह सकते हैं। इस बार देखें तो अच्छी क्रॉप देखने को मिल रही है। एक्सपेक्टेड है आने वाले दिनों में जैसे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो किसानों के लिए सलाह है कि अपनी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। जी बिल्कुल अनुज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था देश के अलग अलग मंडियों का हाल। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।